अस्सलामुअलैकुम। मेरे यूट्यूब चैनल के दोस्तों, साथियों, बुज़ुर्गों, माओं और बहनों, आज मैं बजट के हवाले से कुछ ज़रूरी बातें आपकी गोश गुजार करना चाहता हूँ। मैं गुज़श्ता तकरीबन अपनी एज के हवाले से अगर बात करूँ तो जितनी भी सिविल हुकूमतें आई हैं वतन अज़ीज़ में, और सब ने जब सालाना बजट जब पेश होता है कौमी असम्बली में, तो उस वक्त जो अपोजिशन जमातें होती हैं वो जो हुल्लड़बाजी और गालम गलोच और हाथापाई और जो मछली बाज़ार लगा रहता है असम्बली में, हम सब ने देखा, आपने भी देखा। और ये भी एक रिवायत बन चुकी है कि जो भी बरसरे इक़्तिदार हुकूमत बजट पेश करती है तो अपोजिशन उसको मुस्तरद करती है, किसी सूरत उसको तस्लीम नहीं करती, उसको आवाम और मुल्क के हक़ में करार नहीं देती। बस ये एक रिवायत बन चुकी है कि ज़रूरी बात है कि जब भी बजट पेश किया जाता है तो उसमें कुछ टैक्स लगाए जाते हैं और उसमें कुछ चीज़ें महंगी होती हैं और जो चीज़ें सस्ती की जाती हैं वो न होने के बराबर होती हैं। बेशक इसमें आवाम भी इस बात पे मुत्तफ़िक हैं, लेकिन दूसरी जानिब जब हम देखते हैं तो आप मुझे बताएं कि आज तक कोई ऐसा बजट जो किसी भी हुकूमत ने पेश किया हो, चाहे कोई भी हुकूमत बरसरे इक़्तिदार होती है, मसलन पीपल पार्टी की हुकूमत होती है या नवाज शरीफ साहब की हुकूमत होती है, इन दोनों की हुकूमतें हमने तो देखी हैं, या भुट्टो साहब की हुकूमत हमने देखी, तो जब भी इनमें से कोई पार्टी अगर अपोजिशन में होती है, बरसरे इक़्तिदार वो नहीं होते, तो वो खुलकर बजट की मुखालिफत करते हैं। और फिर रिवायती बयानात भी हमने अखबारात में देखे हैं कि ये आदात का हेर फेर है और अल्फाज का शुमार है और ये है और वो है और आवाम पे बोझ है और बेचारे आवाम तो कुचले गए, रोंदे गए। दूसरी जानिब जब हम देखते हैं तो ये जो हमारे सियासी गद्दी नशीन जो असम्बलियों में बैठे हैं, जिनके आबा व अजदाद का यही ज़रिया मुआश था सियासत, और इनका है ये कारोबार है सियासत, इबादत नहीं करती, ये सियासत है। मैं खुल्लम खुला ये बात करता हूँ कि जो पॉलिटिशियन अगर ये कहता है कि मैं सियासत को इबादत समझ के करता हूँ, तो वैसे झक मारता है, आवाम को झुर्लू बनाता है। दूसरी बात ये है कि जब भी बजट पेश किया जाता है तो उसको ये अखबार में कहते हैं जी मुस्तरद कर दी। आपके मुस्तरद करने से क्या होता है? मुझे एक आम आदमी को क्या फ़ायदा है आपके मुस्तरद करने से? और जब आप अपनी मराद की बारी आती है तो 200%, 300% मराद लेने के लिए अपोजिशन और हुकूमती अरकान फिर एक ही पिच में हो जाते हैं। जब इनके मफादात की बात होती है तो ये एक जगह पे खड़े हो जाते हैं। जब आवाम रोना रोते हैं कि गैस महंगी हो गई, बिजली महंगी हो गई, रोज़मर्रा अशाए खुर्दनी महंगी हो गई, तो उसकी किसी को परवाह नहीं होती। बस आप हाज़िरी लगाने के लिए कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कभी टॉक शो में रोना धोते हैं, अपोजिशन की बात करते हैं। जो भी अपोजिशन जिस वक्त जो पार्टी अपोजिशन में होती है, मैं अभी मौजूदा अपोजिशन की बात नहीं कर रहा, मैं जो भी पार्टी अपोजिशन में होती तो उसकी यही ज़बानी जमा खर्च और आवाम को जुल्लू बनाने के लिए, अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए, आवाम की हमदर्दी हासिल करने के लिए यही ड्रामा आप लोग रचाते रहते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि मैं जब भी किसी पोस्ट पे सियासी जो ताजर है, मैं इनको सियासी ताजर कहता हूँ, जब मैं उनके ख़िलाफ़ मैं कोई पोस्ट करता हूँ तो उनके तर्जुमान जो हैं मेरी तरह आपकी तरह आम गरीब आदमी उनकी तर्जुमानी करते हैं। मुझे समझ नहीं आती क्या इनकी आपको तनख्वाह मिलती है या आपके इनके डंडा मार हैं? ठीक है, आपके इनके पोलिंग एजेंट भी रहे हैं, आपको कोई प्लाट भी मिला होगा, आपके भाई को नौकरी भी मिली होगी, लेकिन मुझे वो पश्तो में नहीं कहते भाई खान न मयरेगा द खान डैश डैश आगे न यरेगा। तो मेरे काफ़ी भाई मुझे जवाब देते हैं अपनी पार्टी के लीडरों के, जब मैं उन पर तनकीद करता हूँ, फिर मुझे ये ताना देते हैं कि आप तो जी इमरान खान की हिमायत करते हैं, आप तो जी खिलाई मखलूक के मुतल्लिक़ नहीं बोलते। तो मैं एक से ज़ायद मरतबा वजाहत कर चुका हूँ कि मेरा ताल्लुक़ किसी भी सियासी पार्टी से नहीं है। मैं मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं उस आवाम में से हूँ जिसको ये तकलीफ़ें सहनी पड़ी हैं कि बच्चों का सर्टिफिकेट किस तरह हासिल किया जाता है, शनाख्ती कार्ड कैसे बनता है, डोमिसाइल कैसे बनता है, और बच्चों को दाखिला दिलवाने के लिए पैसे कहाँ से लाने पड़ते हैं, घर का किचन चलाने के लिए बिजली के बिल, गैस के बिल, ये सब पैसे कहाँ से आते हैं। मैं उस तबके से हूँ और
ہمارے 90% یہ بدبخت عوام ان کی ترجمانی کروڑپتی اور ارب پتی کر رہے ہیں جی اسمبلی میں، جن کو یہ بھی نہیں پتہ کہ آج سبزی کا بھاؤ کیا ہے، اور آج کوکنگ آئل کیوں مہنگا ہے، اور بچوں کا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے دھوپ میں کتنے گھنٹے کھڑا ہوں، شناختی کارڈ بنانے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑے ہیں، پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے کتنے لوگوں کے منہ میں ہڈی ڈالی ہے، اور اپنی جائز چیزیں کروانے کے لیے ایک سیکورٹی گارڈ سے لے کے اس ادارے کے سربراہ تک اس منت سماجت کرنی پڑی ہے۔ اس فرعون کے لیے میں نے دھوپ میں کھڑے ہو کے انتظار کیا ہے، اور ایسے دفتروں میں بھی گیا ہوں کہ اندر چائے چل رہی ہے اور بیچ میں پیسٹریاں چل رہی ہیں اور عیش و عیاشی ہو رہی ہے، اور کہہ جی صاحب میٹنگ میں میٹنگ میں۔ تو یہ جو اسمبلیوں میں ہمارے یہ لوگ نمائندگی کر رہے ہیں، اللہ کا واسطہ ہے ذرا ان کو پہچانو کہ ان کو کیا پتہ ہے کہ آپ کی تکالیف کے بارے میں۔ انہوں نے وہ تکالیف گزاری ہیں جو آپ گزار رہے ہیں، ہم گزار رہے ہیں۔ پھر تو اگر ہم میں سے کوئی اسمبلی میں جاتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے مسائل کیا ہیں اور ان مسائل کا حل کیسے ہوگا، اور ہمارے مسائل کے حل میں رکاوٹ کون سے وہ جو کالی بھیڑیں ہیں ہمارے سوسائٹی میں۔ تو یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں بدلتے ہو، نظام کو نہیں بدلتے ہو، سماج کو نہیں بدلتے ہو، تو یہ ناانصافیاں، یہ رونا دھونا چلتا رہے گا۔ آخر میں ایک بار پھر آپ سے یہ کہتا چلوں کہ جو بھائی اپنی پارٹی کا دفاع کرتے ہیں، میری سیاسی پوسٹوں پہ مجھے جواب دیتے ہیں، میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ خدائی خدمتگار نہ بنیں، اور اگر خدائی خدمتگار بنتے ہیں تو پھر میرے ساتھ آپ کے مذاکرہ کر لیں کسی بھی جگہ پہ، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں۔ اور کوئی بھی اگر اپنی سیاسی لیڈر کی ترجمانی کرتا ہے تو بے شک وہ کرے، لیکن جب مجھے آپ چیلنج کریں گے تو پھر میں آپ کے سیاسی لیڈر کا کچا چٹھا اور ان کے آباء و اجداد کی اصلیت بھی پھر میں آپ کے سامنے یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، اپنے پیج پہ سامنے لاؤں گا۔ لیکن تنقید برائے اصلاح، ذاتیات نہیں، کسی کی کردار کشی، گالم گلوچ، یہ کسی صورت میں تو نہیں کرتا، نہ مجھے میرے بڑوں نے یہ تربیت دی ہے کہ میں اس طرح کر پاؤں۔ تو بہت شکریہ، یہ کچھ ضروری باتیں میں بجٹ کے حوالے سے آپ کو کرنا چاہ رہا تھا، اور آخر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو بدلو، سماج کو بدلو، نظام کو بدلو، اور جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں بدلو گے، سماج کو، نظام کو نہیں بدلو گے تو یہ پریشانی ختم نہیں ہوگی۔ آخر میں گزارش ہے کہ میرا یوٹیوب چینل ہے شاہ ویژن، آپ اس کو سبسکرائب کیجئے تاکہ میں آپ کی آواز بن سکوں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔